हाँ चलो, तो देखो आज जो है वो राजस्थान के अपन जो है वो करंट अफेयर्स जो पिछले कुछ समय में हुए हैं उनको धीरे 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 करके जो है वो हम एक जगह लाएंगे और फिर उसको जो है शुरू करेंगे। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो किसके लिए चलाया गया है? तो ड्रग्स का जो ड्रग्स माफिया, जयपुर के आसपास में जो ड्रग्स के माफियाज हैं या ड्रग्स का जो व्यापार करते हैं, उनको उनके विरुद्ध एक जो है वो ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप नाम जो है वो दिया गया। तो पूछा जाए कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो किसके लिए चलाया गया है? तो ड्रग्स के जो माफियाज हैं उनके विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो चलाया गया। शुरू कब हुआ था ये याद रखना। एक तो कई बार जो है डेट, शुरुआत की डेट, एक तो कई बार जो है सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है किसके लिए चलाया गया, तो वो तो सीधा सीधा वन लाइनर आंसर है, तो सीधा सीधा दे दिया गया। कई बार क्या है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसकी शुरुआत कब से, ये अभी आजकल काफी न्यूज के अंदर है, परंतु शुरुआत जो है कब हो गई थी? 23 अक्टूबर जो है 2019 का ही है, यानी पिछले साल जो है वो शुरुआत हो गई थी। और पिछले साल शुरुआत हुई और उन्होंने जो है काफी सारे लोगों को, ऐसे जो ड्रग्स का बिजनेस करते थे या इस तरीके से ड्रग्स पेडलर्स जो थे, उनको धरपकड़ भी की। और ये ड्रग्स वाला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अभी जो है वो ये बॉलीवुड और उसके अंदर जो है वो ड्रग्स का मामला काफी जो है वो न्यूज में रहा हुआ है। तो अगर कोई ये पूछे कि भाई बॉलीवुड के अंदर जो है ड्रग्स वगैरह की बात चली, तो राजस्थान के अंदर ड्रग्स की समस्या को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, तो आप आंसर में क्या कह सकते हो? ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो चलाया जा रहा है। तो 23 अक्टूबर 2019 को ये चलाया गया था। जयपुर पुलिस कमिश्नर, और कहां पर है? जयपुर में, जयपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो है वो चलाया गया। तो जयपुर के अंदर है। फिर शहर में तस्करों और ये जो कारोबार करते हैं या नशे के विरुद्ध जो लोगों के अंदर जानकारी फैलाना, ये इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य था। परंतु शुरुआत के अंदर तो इन्होंने कई सारे लोगों को पकड़ा भी और जो है वो नशे के विरुद्ध कार्य किया भी, पर फिर बाद में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के कारण जो पुलिस वगैरह थी वो सारी की सारी किसमें लग गई? ये कोरोना का जो नियंत्रण है उसके अंदर लग गई। और कोरोना को कंट्रोल के कारण जो ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। और उतना नहीं ध्यान नहीं दिया, तब इसके लिए क्या हुआ? तब इसके कारण जो है वो वापस ड्रग्स पैडलर्स जो है वो धीरे धीरे वापस बढ़ गए। और वापस बढ़ गए तो अब वापस सरकार जो है या जयपुर पुलिस कमिश्नरेट जो है वो फिर से जागा है और वो अब वापस किसके ऊपर काम कर रहे हैं? इसके विरुद्ध जो है वो कार्य कर रहे हैं। किसके तहत कार्यवाही करते हैं? इसके तहत एनडीपीएस, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स कंट्रोल का ये एक्ट है, उसके तहत जो है वो कार्य किया जाता है। तो ये एनडीपीएस एक्ट 1985 क्या करता है? ये एनडीपीएस एक्ट 1985 जो है वो प्रोहिबिट्स परमिशन पर्सन्स टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, मतलब सब कुछ ड्रग्स से जो रिलेटेड है। और ड्रग्स में कौन कौन सी चीजें? एक तो नार्कोटिक ड्रग्स है और दूसरा साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है। एक तो जो है वो आपका मादक पदार्थ और एक मनोदेहिक पदार्थ जो है वो है। ये मादक पदार्थ और मनोदेहिक पदार्थ में क्या अंतर है? कौन से तो जो है वो नार्कोटिक होते हैं, कौन से जो है वो साइकोट्रॉपिक होते हैं। तो जो नार्कोटिक्स होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को जो है वो नशा आने लगता है, नशे में उसको जो नींद वगैरह आने लगती है। ठीक है, तो वो तो होते हैं नार्कोटिक। और साइकोट्रॉपिक क्या होता है? मतलब नशे, मतलब नशे का मतलब है कि माइंड जो है जितना एक्टिव पहले रहता है अब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। ठीक है, और कम हो जाता है तो आदमी को नींद आने लग जाती है और वो सो जाए। साइकोट्रॉपिक ड्रग जो होते हैं उसका फिर सीधा दिमाग के ऊपर जो है वो आपका असर होता है, मतलब आपको दिमाग के ऊपर सीधा असर करने वाले जो होते हैं वो साइकोट्रॉपिक होते हैं। और ये एनडीपीएस जो एक्ट है उसके अंदर अभी तक 3 बार संशोधन जो है हो चुके हैं। 1988 में संशोधन हुआ था, 2001 में और 2014 के अंदर संशोधन जो है वो हुआ है। एक्ट तो कब का है? 1985 का एक्ट है और ये 3 बार संशोधन जो है वो हो चुके हैं। 2 प्रकार के ड्रग्स हैं, एक तो नार्कोटिक जो कि स्लीपिंग ड्रग्स हैं और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसके अंदर चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन, ये सब चीजें जो है वो नार्कोटिक्स के अंदर आती है। और साइकोट्रॉपिक जो कि दिमाग पर असर डालते हैं और दिमाग पर असर डालते हैं तो केमिकल्स, 2-3 केमिकल्स होते हैं, उनको मिलाकर जो है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स बनाई जाती है, जैसे ये एलएसडीए, एमएमडीए, एल्प्राजोलम। तो अब इतना अपन को केमिकल नाम वाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, परंतु बस धीरे धीरे कुछ एक बातें याद रखो। ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे जुड़ा हुआ है? तो साहब नशे के जो कारोबार करते थे उनके विरुद्ध जो है वो जुड़ा हुआ है और नशे के विरुद्ध जो कार्यवाही करने के लिए जुड़ा हुआ है। फिर दूसरी बात ये याद रखनी, कब शुरू हुआ था? तो 23 अक्टूबर
2010 को शुरू हुआ था। किसने शुरू किया है? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शुरू किया है। कौन से कानून के तहत कानून कार्रवाई होती है? तो एनडीपीएस कानून जो है उसके तहत कार्रवाई होती है। एनडीपीएस कानून कब का है? 1985 का है। और ये क्या करता है? नार्कोटिक्स को भी और जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है उनको, उनका जो प्रचलन चल रहा है या उसको रोकने का काम जो है वो किया करता है। अब देखो इसके अंदर ये नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक जो है इसके अंदर एक चीज इंक्लूडेड नहीं है। कई बार जो है नशे की जब बात आती है तो इसमें शराब इंक्लूडेड नहीं है। ये हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखने की बात है कि कई बार क्या होता है कि जो आपका मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाए कि भाई एनडीपीएस जो एक्ट है उस एनडीपीएस एक्ट के अंदर क्या शराब भी इंक्लूडेड है? तो शराब जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर तो अगर ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ये जो शराब के ठेके वगैरह इनको ही बंद करा दो, तो नहीं, उनको बंद नहीं कराते, बाकी सब चीजों को जो है वो रखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है कि शराब को जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं किया हुआ है? क्योंकि शराब का जो रेगुलेशन होता है वो किसके तहत होता है? वो एक्साइज एक्ट के तहत होता है। ठीक है, एक्साइज का कानून जो है वो अलग बना हुआ है और उस एक्साइज के कानून के तहत शराब का जो है वो बिजनेस चलता है। जैसे आरएएस के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। ठीक है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो इनको शराब के ठेकों वगैरह को देखता है। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो ठेके जारी करने के लिए लाइसेंस वगैरह जो है वो जारी करता है। तो एक्साइज एक्ट के तहत इसको कार्रवाई करते हैं। दूसरा कि अगर आपने शराब के ऊपर जो है वो सीधा सीधा इस तरीके से प्रतिबंध लगा दिया तो एक्चुअली क्या है, समाज के अंदर हथकड़ शराब जो है पहले ही, आजकल तो चलो ठीक है ये ब्रिवरीज हैं, इनसे बिल्कुल कंपनियां हैं और उन कंपनियों की जो है वो शराब आ रही। पहले इतनी सारी कंपनियां काम करती नहीं थी शराब के बिजनेस में, तो क्या होता था, तो हर गांव के अंदर या ऐसे जो लोकल एरियाज होते थे, लोकेलिटीज जो होती थी, वहां पर लोग हथकड़ शराब जो है वो निकालते थे। अब अगर आप जो है वो सामान्य ये जो शराब को आपने रेगुलेट कर रखा है, अगर इसको भी आपने अगर बंद किया तो लोग किस पे चले जाएंगे? वापस हथकड़ शराब पे चले जाएंगे। और हथकड़ शराब जो है उसके अंदर कई बार जहरीली शराब और इस प्रकार की चीजें जो है वो भी बन जाती है और वो शरीर के ऊपर ज्यादा नुकसानदायक जो है वो होती है, उसका कोई रेगुलेशन ही नहीं है। तो इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया। और एक्साइज एक्ट के तहत तो जो सरकार है उसको इससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए भी शराब को जो है वो शामिल नहीं किया। और दूसरी बात कि ये जो शराब है उसका जो डिफरेंस है इसके अंदर इन बाकी नशों में और शराब के नशे में जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और इसलिए भी इसको जो है वो शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा ऑपरेशन स्वीप के ऊपर जो है वो अपन ने चर्चा कर ली।